Hello friends, welcome to lecture series on data processing and analysis. BCA STEM 1 data processing and analysis एक सब्जेक्ट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डेटा प्रोसेसिंग, हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ डेटास प्रेजेंट है। जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पास से पास ऑन होती हुई कार, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, करेंटली सुबह सुबह उठ के कॉलेज जाते वक्त बारिश का वेलकम करना, हमें ये डेटा ही तो है। और इसी डेटा को प्रोसेस करके इसके अंदर से एक पैटर्न ढूंढ निकालना, दैट इज एनालिसिस। यस फ्रेंड्स, इस लेक्चर सीरीज में हम डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज वर्कबुक, व्हाट इज वर्कशीट। ये स्प्रेडशीट की विंडो है क्या, दिखती कैसी है, किस बटन को, किस बार को क्या बोलते हैं, ये कॉलम क्या है, रो क्या है, शीट टैब्स क्या है ना। और आज के सेशन में ही हम सीखेंगे एक नई वर्कशीट कैसे ऐड करें। साथ में हम सीखते जाएंगे वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। वर्कबुक, entire file that you create and save. It contains one or more worksheets where you input and manage data. Definition है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, चलो इसको एक रियल लाइफ से पिक करते हैं। आप जब स्कूल में थे तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए एक नोटबुक मेंटेन करते थे। ये नोटबुक कुछ और नहीं, हमारी वर्कबुक है। यस, जब आप किसी एक टाइप की कैलकुलेशन मेंटेन कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही शीट में सब खत्म करें। फॉर एग्जांपल, मैं आज यानी जून मंथ में लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूरे जून मंथ में कितने लेक्चर्स लूँगा, मैं डेट वाइज सारे लिस्ट करता जाऊँ। तो मेरी शीट 1 रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है जून मंथ में हुए लेक्चर्स की। लॉजिक समझ में आया? अब अगर मैं बोलूँ मेरे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सारी शीट्स एक ही प्लेस पे हैं, तो वो हमारी वर्कबुक पे है। सिमिलर, जब आप स्कूल में पढ़ते वक्त अपने एक सब्जेक्ट के बुक के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स रखते थे, तो ये जो चैप्टर्स थे ये आपकी वर्कशीट और इनका कलेक्शन यानी आपकी वर्कबुक। यस, वर्कशीट इज अ सिंगल पेज or grid inside a workbook where you enter, calculate and analyze data. लॉजिक क्लियर हुआ? तो अगली बार जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो कि व्हाट इज वर्कबुक, व्हाट इज वर्कशीट। एक छोटे से एग्जांपल से हमने इसे समझने की कोशिश की। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इज वर्कबुक। सी, इन दिस स्क्रीन currently whole entire book is considered as workbook. That is, मैं फाइल में जाके न्यू ऑप्शन में स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूँ, तो जो मेरे सामने फर्स्ट स्क्रीन प्रेजेंट होती है दैट इज आवर वर्कबुक, राइट। अभी जो ये इसके एरियाज दिख रहे हैं ये हमारी वर्कशीट है। तो कोई बोलेगा सर वर्कशीट वर्कबुक कंफ्यूजन ला रहा है। याद करो, मैंने कहा पूरी नोटबुक वर्कबुक, उसके अंदर के पेजेस वर्कशीट। तो जब आप इस शीट 1 में कुछ काम कर रहे हो तो ये क्या हो गई आपकी वर्कशीट, दैट इज आपका वो एक चैप्टर। अगर इसी की जगह पे मैं प्लस बटन पे क्लिक कर दूं तो मेरे पास दूसरी शीट आ जाएगी। तो ये पेज 2, फिर से क्लिक करें पेज 3, अब हो गया ना इन सब का कलेक्शन एक वर्कबुक। कॉन्सेप्ट समझ में आया? वर्कबुक एंड वर्कशीट, डिफ्रेंशिएशन क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर आप नहीं क्लियर कर पाओ तो आप कमेंट्स में मुझे वापस पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब यू मोर, पर्सनली मिलके भी पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू, राइट। वर्कबुक एंड वर्कशीट, तो सीधा सीधा याद कर लें, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट यानी मल्टीपल पेजेस का कलेक्शन वर्कबुक। और एक सिंगल पेज की बात करें या ग्रिड इनसाइड द वर्कबुक की बात करें जहां पे हम कैलकुलेट, एनालाइज कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं वर्कशीट की।
क्लियर अबाउट वर्कबुक एंड वर्कशीट। चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी स्प्रेडशीट की विंडो है। अगर आपने स्क्रीन जब अभी आपके सामने एक्सेल थी तो ध्यान दिया होगा, सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार, देन मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, एक्टिव सेल, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, कॉलम हेडर, रो हेडर, स्टेटस बार, शीट टैब, रो हेडर्स, बहुत सारी चीज़ें। चलो एक एक करके डिटेल में एक्सेल के पास चल के पूछते हैं, या फिर लिब्रे ओपन ऑफिस कैल्क के पास चल के पूछते हैं। देखो यहाँ पे स्क्रीन 1 सबसे टॉप पे एक नाम लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा है? अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो ये देखो टाइटल इंडिकेट कर रहा है ना, कौन सा एप्लीकेशन यूज हो रहा है, उस एप्लीकेशन का नाम। तो नाम क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क। यहां पे क्या लिखा है? अनटाइटल्ड 1, यानी जब पहली वर्कबुक ओपन कर रहे हो या दूसरी वर्कबुक ओपन कर रहे हो जिसे अभी तक आपने सेव नहीं किया है, तो वो आपको अनटाइटल्ड के नाम से शो करेगी। फर्स्ट होगी तो 1, सेकेंड होगी तो 2। सेव कर दोगे तो जिस नाम से आपने सेव की होगी उस नाम से स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव, और बुक नाम से सेव कर देंगे। तो हियर आई गॉट द वर्कशीट। रियली इज अ वर्कबुक, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। अभी फिलहाल मेरे पास एक ही शीट है। चलो टाइटल बार समझ में आया, जो एप्लीकेशन यानी फाइल का नाम और वो किस टाइप की एप्लीकेशन है वो इंडिकेट कर रहा हो तो टाइटल बार। इसके राइट साइड चले जाओ, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। मिनिमाइज से स्क्रीन टास्क बार पे चली जाएगी, मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन। गलती से क्लोज कर दिया तो एक्सेल यहीं बंद हो जाएगा। देखो इसके बाद है मेन्यू बार, जो में हेल्प करता है मल्टीपल फीचर्स और ऑप्शन के साथ में। अब फाइल मेन्यू पे जाके नई ओपन करना है, नई फाइल लेनी है, पहले की हुई फाइल को सेव करना है, ओपन करना है, ऐसे मल्टीपल टास्क कर सकते हो। हम धीरे धीरे लेक्चर सीरीज में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सिमिलर, एडिट, व्यू, इंसर्ट, यानी मुझे फाइल के रिलेटेड जो एक्शंस, फीचर्स, एक्टिविटीज करनी है उसके बारे में हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसके जस्ट नीचे है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। कौन है ये? टूल बार। जो ऑप्शंस हम मेन्यू बार में देख रहे थे उनसे रिलेटेड आइकॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी अगर मैं मेन्यू बार में ना जाना चाहूँ तो मैं यहाँ से वो फीचर्स यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेव, फाइल को सेव कर देगा। यानी अगर मुझे फाइल को परमानेंटली मेरे हार्ड डिस्क पे स्टोर करनी है तो मैं सेव फीचर का यूज कर सकता हूँ। ओपन पे क्लिक करके मैंने पहले से बनाई हुई फाइल को चेक कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखो एक फॉर्मेटिंग बार है, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना। ये क्या है, कैसे होता है, क्यूरियोसिटी थोड़ा कंट्रोल करो, हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि किस बार को क्या कहा जाता है। ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, ये हमें हर टेक्स्ट के पीछे का फॉर्मूला इंडिकेट करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे? फॉर्मूला बार। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नोन एज फॉर्मूला बार। दिस इज नेम बॉक्स। हर सेल यानी जिसपे हम काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उसके इंफॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब मुझे जानना है कि इसका नाम क्या है या ये कैसे एक्सेस हो रहा है, तो ये देखो ये बता रहा है D4, दैट इज डी वाली कॉलम में फोर्थ रो। कौन सी कॉलम में? D। यानी इससे मुझे पता चला ये जो पहली वाली डार्क लाइन दिख रही है जिसपे ABCD लिखा है, अल्फाबेट्स लिखे हैं ना, ये हमारी कॉलम इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे जो रोज दिख रही है 1 2 3 4 नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये नंबर्स इंडिकेट करते हैं रो। यानी अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो हम रो की बात कर रहे हैं, और जब हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो हम कॉलम की बात कर रहे हैं। ईच कॉलम is indicated by unique alphabet. Similarly, हर एक रो एक यूनिक नंबर से इंडिकेट होती है। इसके साथ साथ अगर आप पैरेलली यहाँ पे देखोगे तो एक स्क्रॉल बार अवेलेबल है, राइट। सिमिलरली हियर इज ऑल्सो अ स्क्रॉल बार। दो स्क्रॉल बार्स हैं, यस। अगर मुझे स्क्रीन को वर्टिकली अप डाउन करना है तो मैं वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज करूंगा। अगर मुझे स्क्रीन को हॉरिजेंटली एडजस्ट करना है किसी अदर कॉलम में जाने के लिए तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज करके रोटेट करके चेक करूंगा। अगर मुझे स्क्रीन को जूम करना है, राइट, तो देखो यहाँ पे
जूम बटन अवेलेबल है, बोल सकते हैं ये हमारा स्टेटस बार है, टोटल कितनी कॉलम्स करेंटली हैं यहाँ इंडिकेट हो जा रहा है। इसी तरह से हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, शीट 1 of 1 में, वो इंडिकेट हो रहा है, राइट। तो हियर वी गेट एन ओवरऑल आइडिया। अच्छा, एक चीज़ तो रही गई, हमने शीट टैब की तो बात ही नहीं की। ये है हमारा शीट टैब, जो करंट एक्टिव टैब है, जो शीट है जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ इंडिकेट होता है। अगर आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास दूसरी शीट आ जाएगी। तो शीट टैब 1, 2, ये मेरी फाइल्स हो गई या वर्कशीट्स हो गई। तो ये कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं हमें शीट टैब पे। देखो यहाँ पे मिल रहा है मुझे इन्फॉर्मेशन, शीट 2 of 2, सबसे लोअर एंड पे जो है हमारा वो टास्क बार है। हमारे कौन कौन से एप्लीकेशंस करेंटली रनिंग है हम ये यहाँ से देख सकते हैं, राइट। नाउ स्प्रेडशीट की विंडो एक बार रिकॉल कर लें। सबसे ऊपर टाइटल बार, देन मेन्यू बार, देन स्टैंडर्ड टूल बार, देन फॉर्मेटिंग बार, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स। अभी एक्टिव सेल क्या होता है वो हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट कॉलम हेडर तो हम पहचान ही गए, ABCDEEF। सिमिलर रो 1 2 3 4 ये मेरी रोज हैं, राइट। जिस सेल के ऊपर अभी करेंटली, यानी जो बॉक्स मैंने अभी करेंटली कर्सर से पॉइंट आउट किया है, ये नेम बॉक्स नाम बताता है। हम भी किसी दिन नाम वाला गेम खेलेंगे, एक दूसरे का नाम पूछ के, राइट। कॉलम हेडर्स, रो हेडर्स क्लियर। सबसे बॉटम में स्क्रीन में स्टेटस बार। तो दिस वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट स्प्रेडशीट विंडो, राइट। अगर अभी भी आपके माइंड में कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, आइदर डायरेक्टली और ऑन कमेंट्स। थैंक यू। नाउ टू एंड टुडेज सेशन, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आज को एंड करते हैं ताकि कल हम नए आइडियाज के साथ आ सकें। तो इट मीन टू से दैट एवरी डे इज अ न्यू चांस टू डू समथिंग गुड। कुछ अच्छा करने के लिए हर रोज एक नया दिन है, राइट। थैंक यू फॉर द डे, एंजॉय द डे, एंड वी विल मीट सून विथ नेक्स्ट टॉपिक।